ये बीजान की दुम पे किसने पैर रख दिया है? तमीज से बात करो, माँ है वो सच मेरी। में यार, यार, सच जज्बाती में क्यों हो यार, रहे हैं? और क्या इतनी है? औरतें जाग रही हैं, क्या बात है? मदर डे का कोई प्रोग्राम देख लिया मदर टीवी पे? डे। फजूल बातें मत करो, जा रहा हूँ मैं फैक्ट्री। शाना की बातें अच्छा अलग सुने, ही है वो बिल्कुल। ना बीजान की सच ब्लड में प्रेशर यार। की दवाई भिजवा देना सल्लू के हाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा का एपिसोड 24। आजकल जो एपिसोड्स चल रहे हैं ना यार, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। मतलब जो इन दोनों की केमिस्ट्री, अरसल और जिया की, दोनों को इतना ज्यादा मतलब एक दूसरे को बता भी नहीं पा रहे और बता भी पा रहे, पर खुल के बात नहीं कर पा रहे। और जो डीजे उन दोनों के साथ मतलब दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रहा है, वो तो हम दोनों को बड़ा ही प्यारा लग रहा है। देखते हैं आज के एपिसोड के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। फाइनली जिन एपिसोड्स का हमें इंतजार था वो सारे एपिसोड अब शुरू हो चुके हैं। और लास्ट के 2 एपिसोड हमने इतने एंजॉय किए क्योंकि हम चाहते थे कि हम जिया और अरसल की केमिस्ट्री देखें। और लास्ट एपिसोड में जिस तरीके से जिया ने उसकी पट्टी की अरसल की, मतलब उसके पुराने सारे जख्मों पर पट्टी हो चुकी थी। और डीजे इतना अच्छा साथ दे रहा है, बिल्लो जी साथ दे रही है, तो धीरे धीरे सारे कैरेक्टर जो है वो चीज को समझ रहे हैं कि जिया और अरसल दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कोई फैसला तो है जो दादी लेने जा रही है, तो दादी क्या फैसला लेंगी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 24 के फर्स्ट पार्ट को। जब अब्बा ने मंगनी तोड़ी थी तो आपने क्या किया था? हाय, तोड़ी नहीं थी, वादे करके मुकर गए, बेवफाई की। आज तक वो अजियत नहीं भूली हूँ मैं अरसल। बस फिर ये जो अब्बा ने सारी ज्यादतियां की है ना, इनका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। हाय हाय। हुआ क्या है, जरा पता तो चले। बस जो ना था हो गया। हो गया, और जो होने जा रहा है वो तुम कहाँ जा रहे? ऐलान जंग करने। ये डायलॉग ना आप जियाते के लिए रखना है और अपने दिल की बात बताएं, बाकी मेरा काम है। ये मुझ पे छोड़ दें, इस घर के अंदर एंटर होने से पहले हमको मेरी लाश पे सुकूनना पड़ेगा। इसे वापस भेज दिए थे गेस्ट। ओह अच्छा, चाय गिर गई थी उसके हाथ अच्छा से। हाँ, कॉफी गिर गई थी। अगर हकीकत में ऐसा कुछ हुआ तो सचमुच मर जाऊंगा मैं। किस उलझन में डाल दिया है तुमने मुझे, कैसे बताऊं तुम्हें। मैं खुद किस हसीयत से गुजर रही हूँ। बोल लो दोनों कुछ। कुछ दिन अब किचन में काम ना करना, अरे वैसे तो वो करती ही हीट नहीं है। लगेगी तो खराब हो जाएगा काम। बस अरसल के लिए कॉफी बनाती है, उसकी शर्ट प्रेस करती है। इतने सॉफ्ट दोनों, ओ गॉड, कभी देखा ही नहीं है ऐसे। सच में। लड़ते हुए ही देखा पहले एपिसोड से। पर अरसल चला क्यों गया और बात करता है इससे अभी? मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि आप ये अपने नस्वार का कारोबार कराची में भी क्यों नहीं कर लेते? आगा जी, अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें, हम तो यूके में भी ये कारोबार करने को तैयार है। हमारा नस्वार ऐसा मस्त है कि गोरा भी कहेगा तो बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। ओहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो बोले वही कुंडा खोले। हाँ। वैसे जलाल जी, आपको यहाँ पे कारोबार करना चाहिए। क्या बोला ये? आगे बिस्किट? लीजिए। नहीं, हाँ हाँ, बिस्किट। मुझे भी कुछ समझ बिस्किट। नहीं आया। बिस्किट नहीं, बिस्किट। उसकी वही मुर्गे की एक टांग। तोबा 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 तोबा, बेड़ा तर जाए। ये घर जो है ना, साजिशों का गढ़ बन चुका है। स्कैम के हत्थे चढ़ चुके हैं। हुआ क्या है शाना, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? मैं बता रही हूँ, मेरी गुनाहगार आंखों ने जो मंजर देख लिया ना, तुम गुनाहगार जरा देख आंखें। लेते ना तो फड़क के वहीं मार जाना था। हाँ, जलाल अस्तगफिरुल्लाह, जाके क्या मिल गए देखा ना तुमने? उनके साथ। जलाल भाईजान जो है ना, मुझे लगता है उन्होंने बी जान के हाथ के ऊपर ना बैत ले ली। उनके कदमों में इस वक्त बैठ के चाय की सुर्खियां मार रहे हैं। बाहर जो है ना, दुनिया बदल गई है। मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, खुद जाके देख ले तू, तेरे कानों से ना धुएं निकल आएंगे। अगर नहीं यकीन ना तो मेरा नाम बदल के शाना से ना जुर्माना रख दे। जुर्माना रख देना। मैं देख के आऊं। ये अरसल को मैसेज करेगी आई थी। कि दोनों मैसेजेस में बातें करते रहते हैं। सॉरी क्यों कर रही हो तुम जी? हाँ, किस चीज की सॉरी? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। ओके, वाह, सही बोला इसने बिल्कुल। अच्छा डायलॉग था ये। हाँ, समझ तो तू रही है पर तू अनजान बन रही है। ओ, एक दूसरे को मैसेज करते करते सामने आ गए। हाँ यार, इनका घर कितना प्यारा है ना, बाहर से पूरा गार्डन ही लगता है। हाँ। ढूंढ तो ये अरसल को ही रही है। आज घर में कोई दिख भी नहीं रहा है। हाँ। क्या फिर उमा की तरफ जाने का इरादा बन फिर उमा की तरफ क्यों?
आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई जलाल नहीं फूफू ने ना तो मैं अरसल का ही नाम रखा हुआ है हुमा। सहेली बदल हाँ वो एक ही लड़की के घर बार बार जाने से घर वालों को शक होता हाय रब्बा। है। और दूसरी बात, अगर तुम तो वो आज फैक्ट्री गए, पहली मर्तबा फैक्ट्री गए। को मर्द का बचा लगा है। आदमी का इज्जत काम में है, हाँ, ये बात याद रखो। और खुद वेले होके ससुराल में पड़े हुए हैं। सही बात है यार, 1 महीना होने को आया है। सारे रोजे इन्होंने यही किए। हाँ। वो भी हंस रही है। और ये ऐसा फैक्ट्री क्यों किया? अरे यार इम्प्रेस करेगा लड़की को कि तू मुझे आपने आसपास नहीं देखेगी तो मिस करेगी। कौन आया है? आई थिंक नजाकत है। हाँ मुझे भी लगा। हाँ आज तो सब बड़े बिजी लग रहे हैं। ये भी लग रहा है अभी मस्जिद से आए हैं नमाज पढ़ के। हेलो अरसल, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बस ऐसे ही किचन में जा रही थी तो सोचा बेटा अगर तुम्हें इफ्तारी के लिए कुछ चाहिए तो। बेटा तू तो गई। नहीं ठीक है, तुम नहीं माँ, नहीं माँ, हाय पूछो अपनी रब्बा। लाडली से ये क्या करती फिर रही है? क्या किया इसने नजाकत? अरे हमारी आंखों में धूल झोंक रही है ये। माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा रखा है इसने। क्या किया जिया तुमने? बोलो। अरे ये क्या जवाब देगी? रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसे, अरसल से फोन पे बातें कर रही थी ये। पहले तो तुम्हें अभी ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? बताती क्यों नहीं हो? अरे छोड़ो, जो चल रहा है चलने दो। तुम अपनी 2 सालिया को फोन करो, वो कल क्यों नहीं आई? जान छुड़ा इस मुसीबत से। उसको फोन तो कर दूं। क्यों जलील करवा रही है हमें हर जगह? इसके चाहने ना चाहने को मारो गोली। मैं अभी शफीक को फोन करता हूँ कि वो पेपर्स बनवा के लाए और ये साइन करे। मैं किसी पेपर्स में साइन नहीं करूंगी। अब मैंने नहीं करने, मैंने आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या जबरदस्ती साइन करवा रहे हो तुम इससे? अब कुछ नहीं बेजान। अब बेजान करा जाने में नहीं करने मैंने। छोड़ दो उसे। वाओ खबरदार कोई ये बात की अच्छा तुम। किया इसने। ये घर है, कोई टॉर्चर से हाँ। नहीं। चलो जिया तुम मेरे साथ चलो, आओ। हद होती है। मैंने नहीं करने। हाय रब्बा, पर Nice. इसके पेरेंट्स कैसे हैं यार? लड़का भी अपने घर का ही है। अभी तक नजाकत नहीं बोलते थे, अब ये कितना ज्यादा बोलने लग गए। क्या हुआ जिया बेटा, अब क्यों रो रही हो? अपने नसीबों को रो रही है ये। क्या मतलब? मतलब तो मुझसे नहीं, अपने आप से और अपनी बीवी छन्नो से पूछो। छन्नो। 3 लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा रखा है तुमने। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है सबकी रजामंदी से हो रहा है बीजान। तुम चुप रहो। जन मुरीदी के रिकॉर्ड तोड़े हैं तुमने, अपने मरहूम बाप के फैसले का मजाक उड़ाया है। मुझसे पूछ रहे हो क्या किया? माफ नहीं करूंगी तुम्हें जिंदगी भर। बीजान क्या हो गया आपको? पानी हमेशा नीली धाग की तरफ जाता है। सारे हिसाब बराबर करके रख दूंगी। दूसरों का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही है बीजान? शुक्र करो पूरे खानदान को घर से नहीं निकाल दिया। जी तो मेरा यही चाह रहा था। चलो बेटा आओ, तुम मेरे कमरे में आओ। ये बीजान की दुम पे किसने पैर रख दिया है? तमीज से बात करो, माँ है वो सच मेरी। में यार। सच में यार, क्या है? जाग रही हैं, क्या बात है? मदर डे का कोई प्रोग्राम देख लिया? मदर डे। फजूल बातें मत करो। जा रहा हूँ मैं फैक्ट्री। शाना की बातें अलग ही हैं वो बिल्कुल। ना बीजान की सच में ब्लड यार। प्रेशर की दवाई भिजवा देना सल्लू के हाथ। क्या वाकई दवा खत्म हो गई? हाँ मैंने खुद सुना है। वो ना बिल्लो को सुना रही थी कि इस घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, मेरी दवाई भी खत्म हुई हुई और बाकी सब चीजें भी। अल्लाह हाफिज। और मतलब शाना भाभी किसी से नहीं डरती, जो बात बोलनी है बोल देगी। आए माँ सदके जाए ते प्यो लांता पाए। क्या हो गया अम्मा? काम कर रहा हूँ मैं। हाँ बेटा, पिछले 21 साल से ये फैक्ट्री जो है तेरे ही तो कंधों पे खड़ी हुई है ना? ओ अम्मा, मेरा तो पहला दिन है ना, काम करने दे मुझे। और सीधा घर पहुंच, बाप आ रहा है तेरा फैक्ट्री। क्यों? खैर तो है ना? हाय खैर ही तो नहीं है। बीजान जो है ना मुंह से आग के शोले निकाल रही हैं। ब्लड प्रेशर उनका आसमान को पहुंच गया। तू रास्ते से ना ब्लड प्रेशर की दवाई लेता है, 5 मिनट में पहुंच यहाँ पे। क्या हो गया अम्मा? मुझे क्या पता पुत्र के क्या हो गया। और नीमा मीसनी ने कोई तीली लगाई होगी फिर से। नीमा ठीक है अम्मा, चला रहा हूँ। जल्दी आ। अरसल के आने से क्या ठीक होना है? कोई ना। हाँ हाय कितनी सुंदर लग रही है आज बिल्लो। रेड गुलाब, व्हाइट सूट। स्त्री हो रहे पिलोची। यार, ये मुझे जलाल नहीं अच्छे लगते। हाँ ऑलरेडी मैरिड है, इतनी बड़ी लड़की है। और वो भी सच्चे अपनी में वाइफ की कुर्बान। कजन के साथ।
छोड़े बिलवती थक जाएगा आप। ओ करा हमने तो बड़ा बड़ा क्लफ लगा सूट प्रेस कर दिया मासूमा का, लेकिन उसका अरे है वाह, वीडियो बन गई। तब नहीं किया। सुमा आपा को पता चल बढ़िया। जाए ना तो आपके हाथ तोड़ देंगे। अरे आज तो क्या चांद भी कुर्बान आप पे। आफ्टर ऑल मोहब्बत हो गया आपसे। आफ्टर ऑल मोहब्बत उसने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। मोहब्बत का नाम ना ले, एतबार ही उठ गया मेरा तो। हाय, लेकिन जलाल खान नाम है एतबार का, लेकिन आपको धोखा नहीं देगा। शादी करेंगे मुझसे? क्या? शादी? क्या हुआ, जबान बंद हो गई? लुढ़क गए सारे इरादे, निकल गई गुब्बारे से हवा। हाँ नहीं, हमको बताओ कब जाने करनी कोरट। शिट। मतलब अभी ये तारीख के बाद आर यू सीरियस? 100% ये वीडियो किसको दिखाएगा ये? सीरियस सीरियस पे तुम जी सीरियस। आजमाओ, हम जी के आजमाते। देख लिया। वो खाना खराब का बच्चे हमारा वीडियो बनाते, वो जब तुमको नहीं छोड़ेगा तुमको बताएगा हम तुम्हारा। जलाल जी यार ये किस लेवल पे पहुंच गए यार ये दोनों। सच में। अब मुझे बताओ, मेरा दिल फटा जा रहा है बेटा, मेरा कलेजा फट जाएगा। बस बस मेरा बच्चा चुप। ऐसी क्या बात हो गई है? देखो देखो जिया, अगर तुम नहीं चाहती हो अरसल से तलाक लेना तो कम से कम मुझे तो बता दो हाँ ना। बात तो सही। तो मैं देखती हूँ कौन जबरदस्ती करता है तुम्हारे साथ। तीर की तरह से सीधा ना कर दिया ना। मुमताज बेगम नाम नहीं है मेरा, मगर बोलो तो सही ना। आए अरसल भी वही थे। आज तो दादी बिठा के दोनों को पूछ ही लो। बीजान ये आपकी मेडिसिन। या तुम तो ये करो, चुटकी भर खालिस जहर ला दो मुझे। ये क्यों रो रही है? जिन लड़कियों के निकाह हो जाते हैं ना तुम जैसे बुज़दिल मर्दों से, वो सारी जिंदगी इसी तरह से रोती है। वो बुझदिल मैंने तो कौन नहीं सी है। कुचली दिखाई है बीजान? हाँ यही कहती है मेरे साथ नहीं रहना इसने। सही बात है। अभी फिर चली गई। तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो इस तरह से बिलक बिलक के क्यों रो रही है? तलाक के कागजात पर दस्तखत करने से क्यों मना कर दिया? क्यों? ये आपसे जिया ने कहा है? नहीं, इसके फरिश्तों ने कहा है। बीजान सच बताए ना, मेरे सामने तो ये रोना धोना ही करती रहती है। अरे बेटा अरसल, इसके रोने धोने के पीछे इकरार नहीं तुम समझ सके हो। घास खाते रहो क्या सारी जिंदगी? हद होती है। ठीक है बीजान, बीजान मैं करता हूँ उससे बात। मुझे तो कुछ और कहती है, आपको आगे कुछ और ही कह रही है। बात तो सही है, अरसल बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार भी अरसल को तो बोला नहीं इसने। डिवोर्स के पेपर उसके सामने लेके बैठ के साइन करवा रही होती है। फाइनली आज अरसल जो है वो फैक्ट्री गया था। ये देख के तो इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा है, वो दिखा रहा है कि देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो मुझे तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और आज का जो पूरा पार्ट था ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। ये बात तो करेक्ट है। अरसल पूरा अपनी साइड से ये दिखा रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता हूँ। और कहीं ना कहीं आई थिंक जिया का भी सॉफ्ट कॉर्नर अब आगे आ रहा है। और बी जान को भी पता चल गया है कि वो बिल्कुल नहीं जिया चाहती कि ये डिवोर्स हो। तो शायद आई थिंक बिल्लो, बी जान और डीजे ये तीनों मिलके कोई कमाल कर दिखाएं और रुखसती हो ही जाए। तो हमें तो इस एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।